नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो आइए जीव विज्ञान के अंतर्गत आज अपने एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कोशिका अर्थात सेल। तो आज हम सेल के विषय में पढ़ेंगे कि सेल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो देखते हैं पहले तो जो सेल है कि जो सेल का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो कोशिका है, जो सेल है, सेल का अध्ययन क्या होगा, तो उसे कहा जाएगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान। यानी जो कोशिका है, जो सेल है, तो उसका जो अध्ययन होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा साइटोलॉजी होगा। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं कि जो साइटोलॉजी शब्द है, जो साइटोलॉजी शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हार्टविंग। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो साइटोलॉजी शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया, तो साइटोलॉजी शब्द दिया गया था आपका हार्टविंग के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ अगर पूछे कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो माना जाएगा आपका रॉबर्ट हुक को। ये होगा आपका फादर ऑफ साइटोलॉजी, एक कोशिका विज्ञान का पिता। देखिए बात को समझिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर होगा हमारा साइटोलॉजी। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि साइटोलॉजी जो शब्द था वो किसने दिया, तो साइटोलॉजी शब्द दिया था हार्टविंग नामक वैज्ञानिक ने। उसी के साथ अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो आपका कौन होगा, रॉबर्ट हुक होगा। यानी जो कोशिका विज्ञान है उसका जो जन्मदाता है, ये कोशिका विज्ञान का जो पिता है वो किसे माना जाएगा, तो माना जाएगा आपका रॉबर्ट हुक को। ठीक है, इसी के साथ एक व्यक्ति का और नाम याद रखेंगे आप, जिसका नाम था एच.जे. मूलर। तो एच.जे. मूलर क्या था, तो एच.जे. मूलर था फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। मैं यहां पर लिख रहा हूं आपका फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, यानी कि कोशिका अनुवांशिकी। यानी जो कोशिका अनुवांशिकी था, कोशिका अनुवांशिकी का जो पिता था वो कौन था हमारा, तो वो था हमारा एच.जे. मूलर। ठीक है, तो आपका देखिए अगर मुझे कोशिका का अध्ययन क्या होगा, साइटोलॉजी शब्द किसने दिया, हार्टविंग ने। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होगा, रॉबर्ट हुक होगा। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स यानी कोशिका अनुवांशिकी का पिता कौन होगा आपका, तो वो कौन होगा आपका एच.जे. मूलर नाम का व्यक्ति। इसी के साथ यदि आपसे पूछे कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी यानी कि भारतीय जो कोशिका विज्ञान है, भारतीय कोशिका विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाएगा, तो उस व्यक्ति का नाम होगा आपका ए.के. शर्मा। यानी कि ए.के. शर्मा इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। यानी जो ए.के. शर्मा है उन्हें भारतीय जो कोशिका विज्ञान है उसका जन्मदाता माना जाता है। तो आप ये बात याद रखेंगे। इसी के साथ अगर बात करें तो आपका क्या है कि जो रॉबर्ट हुक है आपका, तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा था आपका, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोर्क टिश्यू में डेड सेल की खोज की थी। आप इन सभी को जो है बिंदुवार लिख लेंगे, आप नोट कर लेंगे। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर चैनल है टेस्ट किताब के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ वहां पे प्राप्त होगी। अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं, तो खुद से बनाना चाहते हैं, तो बिंदुवार लिख लेंगे कि भाई फादर जो कोशिका का अध्ययन है वो क्या होगा, साइटोलॉजी शब्द किसने दिया, हार्टविंग ने। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होगा, रॉबर्ट हुक होगा। फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स कौन होगा, एच.जे. मूलर होगा। बिंदु वाइज लिख लेंगे क्रम वाइज। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन होगा, तो ए.के. शर्मा होगा आपका। ठीक है, देखिए जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने आपका क्या है, कोर्क टिश्यू में डेड सेल की खोज की थी। यानी सबसे पहले जो सेल की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। और किस वर्ष की, तो 1665 में।
1665 में की आपकी। और वो सेल कैसी थी, तो वो आपका डेड सेल थी। देखिए कोर की टिश्यू क्या है आपका, देखिए आपका इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि वो आपकी जो वाइन्स की बोतल आती है बहुत सारी, तो पुराने टाइम में जो वाइन्स की बोतल आती थी उनमें जो ढक्कन होता था आपका, एक प्रकार से वो लकड़ी का होता था एक प्रकार से, तो उसे एक प्रकार से कोर्क बोला जाता था। तो जो रॉबर्ट हुक है उसने उसके अंदर खोज की थी, लेकिन खोज तो की कोशिका की, लेकिन वो कोशिका कैसी थी, डेड थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन कैसी कोशिका थी, तो वो आपकी डेड सेल थी। उसके बाद यदि जीवित कोशिका की बात करें तो आपका 1673 ईस्वी में ल्यूवेनहोक, जिसे कि आपका एवी ल्यूवेनहोक बोल देते हैं, ठीक है, ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया में जीवित कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। तो 1673 ईस्वी में ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया में जीवित कोशिका की खोज की थी। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन वो कैसी थी, तो वो डेड थी। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करी एवी ल्यूवेनहोक ने, और आपकी किस वर्ष की, तो 1673 में की। तो और किस चीज में की थी, तो इसी के साथ आपकी बैक्टीरिया में खोज की थी। ठीक है, इसी के साथ अगर कभी आपसे पूछ ले फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी का पिता होगा स्वानसन। एक आपका वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्वानसन। तो फादर ऑफ मॉडर्न जो साइटोलॉजी कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, आपका स्वानसन को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जो मॉडर्न साइटोलॉजी होगा वो होगा स्वानसन। लेकिन अगर कभी पूछे कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होगा, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होगा, आपका रॉबर्ट हुक होगा। ठीक है, इसी के साथ दो वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था सेल्डन और स्वान। मैं यहां पर आपका लिख रहा हूं सेल्डन और स्वान। सेल्डन और स्वान, इन्होंने सबसे पहले शेल थ्योरी दी थी। शेल थ्योरी का मतलब है कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी कि इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी लिविंग है, कोई भी आपका जीवित है, तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, आपका सेल पाया जाएगा, अर्थात उसके अंदर क्या चीज होगी, आपकी कोशिका पाई जाएगी। तो ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे कुछ। अभी एक दो बिंदु और हैं, वो भी आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम क्रम से आगे बढ़ेंगे। देखिए बात को समझिए। अगर आपसे पूछे कोशिका का अध्ययन क्या होगा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी शब्द किसने दिया, हार्टविंग ने। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। उसके बाद आपसे पूछे कि फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, कोशिका अनुवांशिकी का पिता H.J. मूलर। इंडियन साइटोलॉजी का पिता A.K. शर्मा। उसके साथ ही अगर आपसे पूछ ले मॉडर्न साइटोलॉजी का पिता स्वानसन। आपसे पूछे कि जो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कोर्क टिश्यू में कैसी करी, तो डेड सेल की। सबसे पहले पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने की, एवी ल्यूवेनहोक ने। किस चीज में की, बैक्टीरिया में। सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी, सेल्डन और स्वान ने दी थी सबसे पहले आपकी सेल थ्योरी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं, उसके बाद हम आगे की ओर देखते हैं, आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, इसी के साथ आपसे इससे पूछा जाएगा कि जो आपकी सबसे बड़ी जो कोशिका है और जो सबसे छोटी कोशिका है। अगर हम ऑल ओवर बात करें संपूर्ण विश्व की, तो जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल पाई जाएगी, सबसे छोटी कोशिका, तो जो सबसे छोटी का कोशिका पाई जाती है वो एक बैक्टीरिया में पाई जाती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मतलब कि जो सबसे छोटी आपकी सेल होगी ऑल ओवर आपकी, तो वो कौन सी होगी, माइकोप्लाज्मा। और ये किस में पाई जाएगी, आपकी बैक्टीरिया में पाई जाएगी। इसी के साथ अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका किस में होगी, तो जो सबसे बड़ी कोशिका होगी वो होगी भाई आपकी शुतुरमुर्ग के अंडे में, यानी जो ऑस्ट्रिच एग है उसमें, यानी कि जो शुतुरमुर्ग है तो शुतुरमुर्ग के अंडे में।
यानी कि जो ओस्ट्रिच एग होगा उसमें आपकी सबसे बड़ी जो सेल है, सबसे बड़ी जो कोशिका है वो पाई जाती है। ठीक है, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा में एक बैक्टीरिया है, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे में। लेकिन फिर इसके बाद आपसे पूछेगा कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अगर मानव, भाई ये तो ऑल ओवर कर रहे हैं हम, सब कुछ बात कर रहे हैं आपकी, लेकिन अगर मुझे मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, तो अगर मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो आपकी कौन सी होगी? वो पाई जाएगी आपकी स्पर्म में, अर्थात शुक्राणु में। जो आपका मेल का स्पर्म होगा, जो शुक्राणु होगा, उसमें पाई जाएगी। और आपको बताया जा चुका कि जो स्पर्म है वो कहाँ पे बनेंगे? टेस्टिस में बनेंगे। और टेस्टिस कितने पाए जाएंगे? तो एक जोड़ी पाए जाएंगे, अर्थात 2 पाए जाएंगे। और टेस्टिस का जो आपका तापमान होता है वो शरीर के सामान्य तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। ये सारी की सारी बात आपको जब प्रजनन तंत्र पढ़ाया था तो जब बताया था, और आपको बताया था टेस्टिस से ही आपका एक हार्मोन निकलेगा, उसका नाम क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका। ठीक है, वो सारी बात हमने प्रजनन तंत्र में पढ़ ली थी। उसके बाद बात करें तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका तो पाई जाएगी ओवरी, अंडाशय में आपकी। ठीक है, ओवरी, जो आपका फीमेल में जो अंडाशय होगा आपका उसमें। ठीक है, सबसे अगर छोटी की बात करें तो हमारा जो होगा स्पर्म होगा। उसी के बाद सबसे अगर बड़ी की बात करें तो वो जो आपका ओवरी होगा, ओवरी में जो आपका ओवम यानी कि जो अंडाणु बनेगा, इसे ओवम लिख लो आप, ओवम जो आपका अंडाणु होगा, यानी जो आपका अंडाणु होगा बनेगा तो वो आपका ओवरी में, जैसे स्पर्म है टेस्टिस में बनेगा आपका, इसी प्रकार से। ठीक है, इसी के साथ अगर मुझे मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका, देखिए बड़ी का मतलब है लंबाई और चौड़ाई में बड़ी, और लंबी का मतलब है लंबी, लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो वो होगी आपकी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका का मतलब होगा नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका को बोलते हैं नर्व सेल, जो कि हमारे माइंड में पाई जाएगी, नर्वस सिस्टम पाई जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये थे हमारे आपके सेल कोशिका से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। मैं एक बार इनको आपको रिवाइज करा देता हूं एक बार। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखें, अगर आपसे पूछता है कोशिका का अध्ययन क्या होगा, तो क्या होगा? साइटोलॉजी होगा। इतनी तो बात है। अगर आपसे पूछे साइटोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया, तो किसने दिया? हार्ट विंग ने दिया। आपसे पूछे फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होगा, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होगा? तो आपका कौन होगा? रॉबर्ट हुक होगा आपका। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स यानी कोशिका अनुवांशिक का पिता, तो कोशिका जो अनुवांशिक का पिता है वो कौन है आपका? H.J. मूलर है। आपसे पूछे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी, तो कौन होगा आपका? स्वानसन, स्वानसन होगा। इसी के साथ अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। किस वर्ष? 1665 में। कैसी की? डेड की। किसमें की? तो कोर्क टिश्यू में की। उसके बाद मुझे जीवित कोशिका की खोज किसने की? 1673 में। किसने की? ल्यूवेन होक ने की। और किसमें की? बैक्टीरिया में की। यही तो सारी चीज है। आपसे मुझे सेल थ्योरी किसने दी? सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी? सेल्डन और स्वान ने, सेल्डन और स्वान ने दी आपकी सबसे पहले सेल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछे कि जो सबसे बड़ी आपकी जो सबसे बड़ी सेल है वो सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी, तो वो होगी शुतुरमुर्ग का अंडा, ओस्ट्रिच एग हो जाएगा आपका। ठीक है, ओस्ट्रिच एग अर्थात शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद बात करें सबसे छोटी, तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया हो जाएगा आपका। ठीक है, जो आपका माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है उसमें पाई जाएगी। अगर बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य में सबसे छोटी कौन सी होगी, तो आपकी स्पर्म होगी। अगर सबसे छोटी स्पर्म सबसे बड़ी की बात करें तो ओवम होगी, अंडाणु हो जाएगा आपका।
सबसे लंबी की बात करें तो नर्व सेल होगा, अर्थात तंत्रिका कोशिका, अर्थात हमारा हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तो ये हमारे जो सेल है, जो कोशिका है आपका, तो ये कोशिका से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे आपके। ठीक है, इतनी यहां तक हो गया आपका। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि जो सेल है, जो कोशिका है, वो कितने प्रकार की होगी, टाइप्स ऑफ सेल। तो अगर आप कि टाइप्स ऑफ सेल की बात करें, टाइप्स ऑफ सेल यानी कि कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो जो हमारी सेल होगी वो दो प्रकार की होगी। नंबर एक होगी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और नंबर दो होगा यूकैरियोटिक। भाई हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक ही कहेंगे, और हमारा जो यूकैरियोटिक होगा उसे हमारा यूकैरियोटिक ही बोला जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस है, बस आप इतना याद रखेंगे कि जो ये होगा, जो प्रोकैरियोटिक होगा, मान लीजिए सेल है और सेल का ये सेंटर है, केंद्रक है, इधर भी सेल है और उसका ये सेंटर है आपका, थोड़ी बड़ी बना लेंगे इसलिए ये सेल होगा, उसका ये सेंटर हो गया। तो जो प्रोकैरियोटिक है ना और यूकैरियोटिक है, सबसे बड़ी पहचान ये हो जाएगी कि यूकैरियोटिक का जो केंद्रक होगा, इसके बाहर एक झिल्ली पाई जाएगी, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी। अब उसके बाद बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक की यदि बात करें तो प्रोकैरियोटिक के जो बाहर है, केंद्रक है, इसमें झिल्ली अब्सेंट होगी, यानी इसमें झिल्ली नहीं होगी। यदि झिल्ली पाएगी भी, मान लीजिए अगर 1% झिल्ली पाई भी जाती है तो वो झिल्ली जो है वो अपनी टूटी फूटी अवस्था में होगी, अर्थात वो टूटी हुई होगी आपकी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। तो अगर आपसे पूछेगा सेल कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर बात करें, जैसे अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स होंगे, एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स में हम भी आएंगे, जो आपके प्लांट होंगे, जो आपके पादप होंगे, यानी कि जो आपके पेड़ पौधे होंगे, उनमें जो पाई जाएगी वो यूकैरियोटिक पाई जाएगी। लेकिन अगर बात करें प्रोकैरियोटिक की, जो आपके बैक्टीरिया होंगे, जो आपके बैक्टीरिया होंगे, तो बैक्टीरिया में आपकी कौन सी कोशिका पाई जाएगी, तो बैक्टीरिया में आपकी जो कोशिका पाई जाएगी उसका नाम क्या होगा, प्रोकैरियोटिक। और जो हम है, मनुष्य है, एनिमल्स, जो मनुष्य है वो एनिमल्स में होगा। ठीक है, तो और प्लांट है, उनमें कौन सी कोशिका पाई जाएगी, तो उनमें जो कोशिका पाई जाएगी उसका नाम होगा यूकैरियोटिक। ठीक है, दो प्रकार की सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल यानी जो सेल है उसके जो पार्ट्स हैं, ये हिंदी में बोल लेंगे, हिंदी में बोल देंगे इन्हें कोशिकांग, यानी कोशिका के अंग, कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें हैं, अब उसको देखेंगे हम। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं पार्ट्स ऑफ सेल, पार्ट्स ऑफ सेल, यहां आप लिख दो से कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होगा कि कोशिका के अंदर जो जो चीजें हैं, कोशिका के अंदर क्या क्या अंग है, अर्थात कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, तो उन्हें हम जो बोलेंगे, उन्हें हम बोल देंगे आपका कोशिकांग। तो कोशिकांग में हम देखेंगे कि कोशिकांग में क्या चीज पाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो इसे कहा जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बोल दीजिए, कोशिका दीवार बोल दीजिए, या सेल वॉल बोल दीजिए। आपसे जो महत्वपूर्ण चीज होगी वो बताऊंगा मैं आपको। आपसे पूछेगा जो सेल वॉल है, सेल वॉल की जो खोज की तो वो किसने की, तो वो की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने। मतलब जिसने सेल की खोज की थी उसी ने सेल वॉल की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की थी आपकी सेल वॉल। सेल वॉल जो होगी सेल की सबसे बाहरी परत होगी,
जो सेल है उसकी सबसे जो बाहरी परत होगी वो कौन सी होगी, वो सेल वॉल होगी। उस सेल वॉल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की, रॉबर्ट हुक ने की। अगर इसकी बात करें तो भाई ये आपका बैक्टीरिया में भी होगा, ये आपका एल्गी में भी होगा, ये आपका प्लांट्स में भी होगा, फंगी में भी होगा आपका ये। इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होगा, यानी आपका बैक्टीरिया हो, शैवाल हो, आपका प्लांट्स हो या आपका कवक हो, उन सब में सेल वॉल पाया जाएगा। लेकिन यदि बात करें एनिमल्स, तो एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होगा। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, अर्थात जो एनिमल्स हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि जो मनुष्य में कोशिका भित्ति पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी। हम किस में आएंगे, एनिमल्स में आएंगे। तो हमारे में क्या है, सेल वॉल नहीं होगी। हमारे में जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। इनमें पाई जाएगी, हमारे में नहीं पाई जाएगी। आपसे पूछेगा, बस इतना याद रखो, सेल वॉल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। इन सब में पाई जाएगी और जो एनिमल है वो उनमें क्या होगी, ये एब्सेंट होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं इसका। ठीक है, तो इतना याद रख लेंगे। अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आपका सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का मतलब होगा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। आपसे पूछेगा जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी खोज किसने की, तो सेल मेम्ब्रेन की खोज की थी आपकी ग्रेंडल ने। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी खोज की थी ग्रेंडल ने। जो ग्रेंडल नामक व्यक्ति था उसके द्वारा सेल मेम्ब्रेन की खोज की गई, यानी सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली। खास बात यह कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सभी में प्रेजेंट होगी, वो बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, प्लांट हो, कवक हो, एनिमल हो, सभी में आपकी सेल जो सेल मेम्ब्रेन है वो पाई जाएगी। लेकिन सेल वॉल आपकी एनिमल्स में नहीं पाई जा रही थी आपकी। ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा, देखिए आपसे पूछेगा एनिमल्स जो है, जंतु जो है, मनुष्य जो है, उसकी जो कोशिका है उसकी सबसे बाहरी परत कौन सी होगी, तो कौन सी होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। लेकिन यदि बात करें पादप की, अगर आपसे पूछे पादपों की जो सेल है उनकी सबसे जो बाहरी आपका है वो कौन सा होगा, तो भैया वो सेल वॉल हो जाएगा। मनुष्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमने सेल वॉल के विषय में पढ़ लिया, हमने और किसके विषय में पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन के विषय में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, अपना आगे पढ़ते हैं और हमारा इसे रफ करके आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम केंद्रक के विषय में, अर्थात न्यूक्लियस के विषय में। केंद्रक, अब हम देखते हैं हम ना केंद्रक के विषय में। केंद्रक, केंद्रक को बोल देंगे न्यूक्लियस। सबसे पहले पूछेगा केंद्रक की खोज किसने करी, तो याद रखोगे किसने करी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने करी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी। देखिए सेल वॉल की खोज किसने करी थी, तो रॉबर्ट हुक ने। और सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने करी, ग्रेंडल ने। केंद्रक की खोज किसने करी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की खोज आपकी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछेगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी वो करी थी ओरचिड। ओरचिड का एक प्लांट पाया जाता है, ओरचिड का एक पेड़ है, उसमें इसकी खोज की थी। इसी के साथ अगर बात करें तो जो केंद्रक है, केंद्रक को सेल का माइंड कहा जाता है, माइंड कहा जाता है सेल का। यानी जो आपकी कोशिका है उसका जो माइंड कहा जाएगा वो किसे कहा जाएगा, केंद्रक को कहा जाएगा। ये आपका कंट्रोल सिस्टम भी नाम दे दिया जाता है। सेल मतलब काफी सारे नाम है कि सेल को कंट्रोल कौन करेगा, आपका ये करेगा आपका। ठीक है, सेल माइंड का हो या सेल कंट्रोलर का हो तो वो कौन होगा हमारा, वो होगा हमारा केंद्र। ठीक है, इसी के साथ अगर आप बात करें तो जो हमारी आरबीसी होती है, जो हमारी रेड ब्लड सेल है, तो याद रखेंगे इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता।
आपको जब आगे पढ़ाएंगे तो बता देंगे, जब आपको रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ाएंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, तो वहां पे बताएंगे आपको कि आपका जो आरबीसी है उसमें जो वयस्क अवस्था में, मतलब शिशु जो होगा उसमें तो पाया जाएगा, लेकिन वयस्क अवस्था में आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे कि माइंडलेस सेल कौन सी है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, आरबीसी हो जाएगी, क्योंकि इसे क्या कहा जा, सेल का माइंड कहा जा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसी के साथ बात याद करें तो जो केंद्रक है, केंद्रक सेल का सबसे बड़ा पार्ट है, ये सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग। अगर आपसे पूछे भाई जो सेल है उसका सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो केंद्रक हो जाएगा। यानी कोशिका में जितने भी पार्ट पाए जाएंगे उनमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा न्यूक्लियस होगा, अर्थात सबसे बड़ा जो होगा वो हमारा केंद्रक होता है। ठीक है, इसी के साथ फिर हम आगे चलेंगे, और जब आगे हम चलेंगे तो हम बात करेंगे कि जो केंद्रक है, केंद्रक का अध्ययन क्या होगा। तो जो केंद्रक का अध्ययन है वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। तो जो केंद्रक का अध्ययन है वो क्या कहलाएगा हमारा, केंद्रक का अध्ययन कहलाएगा हमारा कार्डियोलॉजी। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो हमारा केंद्रक है, केंद्रक के अंदर कुछ एसिड पाए जाते हैं, दो प्रकार के केंद्रक के अंदर एसिड पाए जाते हैं। एसिड का मतलब होगा अम्ल, एसिड का मतलब होगा अम्ल। जो केंद्रक है उसके अंदर दो प्रकार के जो एसिड है, दो प्रकार के जो आपका अम्ल है वो पाए जाते हैं, और ये दो प्रकार के जो अम्ल होंगे ये होंगे हमारे कौन कौन से होंगे, एक होगा हमारा डीएनए और एक होगा हमारा आरएनए। यानी नंबर एक होगा डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा होगा आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, यानी जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ही क्या होगा आपका डीएनए और आरएनए होगा। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो इनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, जीन क्या है, अनुवांशिक क्या है, गुणसूत्र क्या है, आपका सारी की सारी की प्लास्टिड क्या है, आपका वैक्यूल्स क्या है। तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।